नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 19 नवंबर 2021 के रोज भारत के टीवी चैनल वाले पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक के चपेटे में ऐसे आए कि बड़े बड़े सूरमा चकर गिन्नी की तरह नाच कर रह गए। बेचारे किसानों को खालिस्तानी, देश विरोधी, जिद्दी, आंदोलन जीवी और पता नहीं क्या क्या कहते रहे और मोदी ने सॉरी बोलकर तीनों कानून रद्द करने का ऐलान कर दिया। भाजपा के पत्रकारों को लगा कि सारे सवाल अब खत्म हो जाएंगे, लेकिन यहां से तो सवालों की ऐसी झड़ी लग गई कि पूछिए मत। टिकरी बॉर्डर से टोरंटो तक, नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक और लखनऊ से लंदन तक भारत में विपक्ष ने लानत मलामत शुरू की तो संसार के अखबार उन्हें अपनी तरह से लपेटने में जुट गए। दुनिया का कोई भी ऐसा बड़ा अखबार नहीं है जिसने कृषि कानूनों को वापस लेने के मोदी के फैसले को तवज्जो न दी हो। लेकिन कैसे दी है? भारत के अखबारों में तो आपने पढ़ ही लिया क्या लिखा गया है। जरा लंदन, वॉशिंगटन, मेलबर्न के अखबारों की सैर हम आपको करा देते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से लेकर और पाकिस्तान, बांग्लादेश तक के अखबारों और वेबसाइट्स ने इसे प्रमुखता से जगह दी। लेकिन अगर लब्बो लुआब निकालें तो हर खबर का सार यही है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सिर्फ अपनी जिद की वजह से हजारों हजार किसानों को पूरे 1 साल तक सड़कों पर बेहद खराब परिस्थितियों में रहने पर मजबूर किया, उन पर जुल्म ढाए, लेकिन आखिरकार उसे किसानों की मांगों के आगे झुकना पड़ा। सरकार हारी और किसान जीते। सबसे ज्यादा खिंचाई की है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। न्यूयॉर्क टाइम्स की बात इसलिए कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मोदी की मजबूती के दावे की बखिया उधेड़ कर रखती थी उस अखबार ने। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की खबरों ने मोदी और भाजपा को परेशान कर दिया था। दोनों ही पूरी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में शामिल किए जाते हैं। तो जैसे ही मोदी ने टीवी पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, कुछ ही मिनटों के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी टिप्पणी के साथ अपनी वेबसाइट पर हाजिर हो जाता है। वो लिखता क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, करीब 1 साल तक चले किसान आंदोलन के सामने प्रधानमंत्री मोदी को आखिरकार रुख बदलना पड़ा। सरकार ने सॉफ्ट अप्रोच अपनाने का फैसला किया और विवादित कृषि कानून वापस ले लिए गए। इस खबर के साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने पंजाब में दशहरे के बाद मोदी के फूंके गए पुतले की तस्वीर लगाई है और लिखा है कि बीजेपी के एक काफिले ने लखीमपुर में 4 प्रदर्शनकारी किसानों और एक स्थानीय पत्रकार की कुचलकर हत्या कर दी थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने तो एक के बाद एक 3 खबरें और विश्लेषण लिखती है। एक खबर एशिया की श्रेणी में लिखा, दूसरी खबर पॉलिटिक्स की श्रेणी में लिखी और तीसरी खबर बिजनेस की श्रेणी में। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि मोदी किसी राजनीतिक लड़ाई से तब तक पीछे नहीं हटे थे जब तक उनका पाला किसानों से नहीं पड़ा था। आखिरकार 1 साल के बाद उन्हें अपने ही बनाए कानूनों को रद्द करना पड़ा। अमेरिका का ही एक टीवी चैनल है CNN। वो भारत के हिंदी टीवी चैनलों की तरह नहीं है जिसके पत्रकार प्रधानमंत्री से इंटरव्यू में पूछते हैं कि सर जी, आपके भीतर इतनी एनर्जी कहां से आती है, या आप बटवा रखते हैं या नहीं, बस, या कोई आपके ऊपर अंगुली कैसे उठा सकता, आप तो इतने महान हैं। उसके पत्रकार, मतलब CNN के पत्रकार, राष्ट्रपति से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नहीं, इंटरव्यू में भी तीखे सवाल करते हैं जिनके बारे में वाकई जनता जानना चाहती है। वो लिखते हैं कि प्रेसिडेंट आप आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन चौथा खंभा हमेशा यही रहेगा। आप हमारे खबरों की दिशा नहीं तय कर सकते। खैर, CNN ने लिखा कि नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुत मजबूरी में हथियार डालने पड़े हैं। अगर मोदी ऐसा नहीं करते तो उनकी राजनीति खतरे में पड़ जाती। पोस्ट ने लिखा, भारत कृषि प्रधान देश है और कोई भी सरकार किसानों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के। मोदी को अगर सत्ता में रहना है तो इन चुनावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह भी सच है कि इन 7 में से 6 राज्यों में अभी भाजपा सत्ता में है। लोग पहले से ही सरकार से नाराज बैठे हैं महंगाई और बेरोजगारी की वजह से। ऐसे में मोदी की हिम्मत नहीं थी कि वो किसानों से बैर मोल लेते। लंदन से छपने वाले ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने लिखा कि 2020 में जब यह कृषि कानून लाए गए थे तो लगा था कि सरकार कृषि का पूरा ढांचा बदलना चाहती है। देश की 60% आबादी कृषि पर यानी खेती पर निर्भर करती है, लिहाजा इस कदम पर हर किसी की नजरें थीं।
भारत के मीडिया घरानों ने इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा था, लेकिन धीरे धीरे चीजें मोदी के हाथ से निकलती चली गई और वो समझ नहीं पाए। सरकार का यह कदम किसानों को भारी नागवार गुजरा। द गार्डियन ने किसानों का पक्ष लेते हुए लिखा कि उनका तर्क बिल्कुल वाजिब है। वो ये कह रहे थे कि जिन किसानों की बेहतरी के नाम पर सरकार कानून बनाने का दावा करती है, उन्हें पूछा तक नहीं गया कि आप क्या चाहते हैं। उनसे बातचीत क्यों नहीं की गई, उनकी राय क्यों नहीं ली गई। वो महसूस करते हैं कि मोदी ने अपनी जिद और अहंकार की वजह से उनकी रोजी रोटी और जिंदगी को ही खतरे में डाल दिया है। और इससे भी बुरा यह है कि वो उनकी सुनने को तैयार नहीं है कि उनकी मुश्किल क्या है। कनाडा के अखबार द ग्लोब एंड मेल ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर चौंका दिया, लेकिन इस बार उनका चौंकाना उनकी मजबूती नहीं, कमजोरी का परिचायक है। उन्होंने चुनावों में हार के डर से कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। प्रकाश पर्व पर मोदी के इस ऐलान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। इसके राजनीतिक कारण भी अहम हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमें नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन पिछले साल सितंबर में जब इन कानूनों को पास किया जा रहा था, तब उन्होंने किसी की नहीं सुनी थी, खुद ही सब कर दिया था। तभी से इसका विरोध हो रहा था और सरकार की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी। कनाडा के ही अखबार द स्टार ने भी करीब करीब यही बात लिखी है। उसने लिखा कि कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले ने जाहिर किया है कि मोदी सोच समझकर काम नहीं करते। वो विरोधियों को ही नहीं, सरकार के सहयोगियों को भी विश्वास में नहीं लेते, भरोसे में नहीं लेते। लेकिन किसानों के मामले में वो बुरी तरह से फंस गए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है द डॉन। पाकिस्तान के नाम से आप नाक भौं सिकोड़ रहे होंगे, लेकिन सुन लीजिए उसमें लिखा क्या गया है। द डॉन ने 2 सिख किसानों की एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए फोटो लगाई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को दिए राष्ट्र के नाम संबोधन का वीडियो भी डाला है और उसने लिखा है कि कृषि कानूनों पर मोदी को कदम पीछे खींचने पड़े। यह किसानों की ताकत के आगे एक जिद्दी प्रधानमंत्री की हार और हताशा है। पाकिस्तान के ही जियो टीवी और द ट्रिब्यून अखबार ने लिखा कि मोदी अपने ही बनाए हुए जाल में उलझते चले गए और उन्हें पता नहीं चला। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में एक भी अखबार ने यह नहीं लिखा कि मोदी जी ने किसानों को 1 साल तक सड़कों पर सोने को मजबूर करके अपनी मजबूती का परिचय दिया है। इसे कुछ भी कहते होंगे, लेकिन मोदी का डंका बजना या विश्व गुरु होना तो नहीं ही कहते होंगे। ये बात लिख लीजिए। लेकिन आपका क्या ख्याल है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद हमारे पेज पर जाइए, वहां लाइक बटन दबा दीजिए। नमस्कार।